ताऊ जी, इस गुड फॉर नथिंग कमरे से तो कुछ नहीं मिला। अब क्या करें? अनीता सही कहती थी बेबे, लगता है कुंज ने वो लॉकेट रात में ही घर के कहीं बाहर छुपा दिया या कहीं बेच खाया वो पैसों की खातिर। चल हे रब्बा, अब क्या होगा? बेबे, बेबे ये सब क्या है? मैंने सुरजीत से कहा था तुम दोनों के कमरे की तलाशी लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। बेबे, कुंज, तुझे पैसे ही चाहिए थे, तुम मुझे कहता। मैं हूं ना तेरी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए। मेरे से पैसे मांगता, मैं तुझे दे देती। ये सब करके तूने कार का सारा माहौल बिगाड़ देता है। मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेबे। ये बिछिया? अनीता आंटी, are you okay? Stop. I can handle this myself. तेरे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। बेबे, अगर आप बुरा ना माने तो जैसे हमारे कमरे की तलाशी हुई है, वैसे इस घर के और कमरों की भी तलाशी होनी चाहिए ना बेबे। सिर्फ चेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाने से ये तो नहीं प्रूव हो जाता ना कि कुंज ने चोरी करी है। लेकिन कुंज, अगर ये लॉकेट नहीं मिला तो तेनू तेरी चोरी कबूल करनी ही पड़ेगी। छोटी सी चेन ही सही, पर है तो सबूत ना। मंजूर? जी बेबे, मंजूर। ठीक है। बेबे, आपको मैनू रोकना नहीं चाहिए था। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलवाओ, तो डंडे पड़ेंगे ना तब है सारी सच्चाई उगल देगा। मैनू पहले ही पता था कि किसी के कमरे में कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो कुंज है ना, है बड़ा चालाक है। इसने वो लॉकेट पहले ही कहीं छुपा दिया होगा। ताऊ जी, अभी एक कमरे की तलाशी बची है, अनीता आंटी के कमरे की। What? How dare you? मैं भला अपने बच्चे का लॉकेट खुद क्यों चुराऊंगी? दिमाग खराब हो गया? छोटी बहू, पहले भी कह चुका हूं अपना मुंह बंद रखा कर, समझी तू? 1 मिनट सुरजीते, ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही। जब सारे कमरों की तलाशी ली जा रही है तो अनीता के कमरे की क्यों नहीं? बेबे, आप भी जो सही है वो सही है, और जो मैंने कह देता ना वो कह देता। चल। ले इस कमरे की तलाशी। बेबे, मैं अनीता जी की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने वाला, ऐसा मुझसे नहीं होगा। हैं? क्यों? बेबे, मैं ले लेती हूँ तलाशी। कुछ मिला? वो बंद करो ये बकवास।
बेबे बहुत ड्रामा हो गया, अब तो पुलिस थाने जाना होगा। अरे अरे सुरजीते, मेरी गल तो सुन। सुरजीते, बिल्कुल बच्ची है वैसे। तुझे क्या लगा था मेरे गेम में तू मुझे को मात दे देगी? वैसे बिल्कुल सही सोचा था तूने। इस लॉकेट को गायब मैंने ही किया है, ताकि मैं तेरे कुंज पे चोरी का इल्जाम लगा सकूं। You know what? तुझे सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी करवानी चाहिए थी, क्योंकि जब बाकी सब रूम्स की तलाशी चल रही थी ना, तब मैंने वो लॉकेट गायब कर दिया, और अब वो किसी के हाथ नहीं आने वाला। अब पुलिस वाले आएंगे और तेरे प्यारे पति देव को घसीटते हुए थाने तक लेके जाएंगे, और तू एक बहुत ही अच्छी पत्नी की तरह रो रो के गिड़गिड़ाएगी, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो प्लीज। एग्जैक्टली वही होगा जो मैं देखना चाहती थी, तुझे रोते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं रहूंगी और ना ही कुंज जेल जाएगी, और ये एक पत्नी का वादा है आपसे, समझे? ले जाओ इसे इंस्पेक्टर साहब, थाने में बंद कर दो। यही है वो चोर कुंज जिसने मेरे बेटे यूवी का लॉकेट चुराया है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुंज ने चोरी नहीं करी। चोरी मैंने करी थी और मेरे पास सबूत थी। तेरा वो लॉकेट। अच्छा, तो अब अपने पति को बचाने के लिए ट्विंकल मैडम झूठ बोल रही हैं। इतनी हिम्मत इसकी मेरा प्लान खराब करेगी? अभी बताती हूँ इसको। छोटी बहू, ट्विंकल इस घर की बहू है, इज्जत है, मेरी बीवी है, और उस पे हाथ आप नहीं उठा सकते। ऐ जो कर रही है सही कर रही है, चोरी कर रही है। बेबाक होके सबके सामने इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खुद चोरी करके तुझे थाने पहुंचा रही थी ये कुंज। मैं जानता हूं कि ट्विंकल चोरी नहीं कर सकती, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? क्या वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है? ट्विंकल, तूने चोरी की? क्यों? कुंज के ऊपर लगे इस इल्जाम को हटाने के लिए चाहे मुझे अपने ऊपर ही इल्जाम लेना पड़े, मैं ले लूंगी। जी बेबे, बेबे ताया जी ने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वो लॉकेट चुरा लिया। ट्विंकल, तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी देर तक कुंज पर इल्जाम लगता रहा और तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, अपने पति की बेइज्जती देखती रही, और जब बात जाकर पुलिस तक पहुंची तब तुमने अपना मुंह खोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देख लिया बेबे, अपनी लाडली छोटी बहू की असलियत बहुत पसंद थी ना ये आपको। इतनी देर तक इसकी वजह से मेरे कुंज को इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। जी हाँ बेबे, जरा चालाकी तो देखिए अपनी लाडली बहू की। अब देखिए इसने क्या किया, इस घर के एक बेटे का लॉकेट चुराया है और दूसरे बेटे को बदनाम किया है। जब मैं सारे मोहल्ले के सामने इसके पति को बदनाम कर रही थी तब तो ये कुछ नहीं बोली। और चढ़ाइए अपनी लाडली बहू को अपने सर पे।
आज सबके सामने शर्म से मेरा सर नीचा कर देता है। मेरे प्यार, मेरे विश्वास को तूने ठेस पहुंचाई। अरे मैंने तुझे इस कार की छोटी नूं नहीं बल्कि मेरी कुड़ी का मान दिया। तूने मेरी मान का गला घोट देता। अगर तेरी जगह मेरी अपनी कुड़ी भी होती ना तभी भी उसे यही सजा देती सबके सामने। बेबे सजा तो इसे मिलनी चाहिए। पुलिस भी है और चोर भी। अब आप बताइए इसके साथ क्या किया जाए। ट्विंकल को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उसने कुंज के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बस उषा, अगर इस कार दी नू पुलिस स्टेशन जाएगी तो जुलूस हमारी इज्जत का निकलेगा। माफ कर दो जी, आप लोग जाइए। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? आगे से हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। चलो जाइए। और ट्विंकल, तेनू तेरी गलती दी सजा मिलेगी। बेबे अब फैसला होना चाहिए। सुरजीत जी, इसे सजा मैं दूंगी। ठीक बात है अनीता, इसको सजा तुम ही देना। बेबे प्लीज मत कीजिए ऐसा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज। अरे वाह, एक चोरी करता है और दूसरा माफी मांगता है। इसे तो मैं माफ नहीं करने वाली। ट्विंकल ने गलती की है और उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अनीता बताओ। बेबे अब देखिए, ट्विंकल इस घर की बहू है, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या सजा दूं। इसकी जगह अगर कोई और होती तो जरूर उससे मैं कहती कि जा जमीन पे अपनी नाक रगड़ के दिखा। नो वेज। ये कैसी बातें कर रही है तू अनीता? ट्विंकल इस कार की छोटी नूं है, हम उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। है तो वो हमारे कार की इज्जत ही ना। अरे वही तो मैं कह रही हूँ बेबे कि और कोई अगर होती ना तो उससे मैं जरूर कहती कि जमीन पे अपनी नाक रगड़ के दिखा। लेकिन ट्विंकल हमारे घर की बहू है। बेबे वैसे एक बात बताइए, अगर अपने ही घर की बहू अपने ही घर की इज्जत उछाल दे तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? ट्विंकल का अपने ही घर में चोरी करना क्या ठीक है? मुझे सजा मंजूर है। What? नहीं, गंदी आंटी, चुड़ैल आंटी है, बहुत गंदी, बहुत मीन हो। पिंकी नहीं, डर्टी फ्लोर। पिंकी मेरे साथ चले, सब बैड पीपल है। पिंकी वो यूवी, आजा, चल आजा, आजा मेरे साथ आजा, चल चल आजा शरारत, आजा आजा आजा।
क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों सारा इल्जाम अपने सर पे लिया? क्या जरूरत थी महान बन के मुझे बचाने की? तुझे क्या लगा मैं इस मुसीबत से खुद बाहर नहीं निकल सकता? अब तेरे ये सब करने की वजह से ना मुझे गिल्टी फील होता, क्योंकि मेरी वजह से ना तेरी इंसल्ट। क्या पड़ी थी तुझे महान बनने की? मैंने कोई महानता नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ अपना फैलाया हुआ रायता समेटा है, समझे कुंज सर ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं वो चेन संभाल के रखती तो ये सब नहीं होता। ये मेरी गलती थी, इसलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया, ना कि तुम्हें बचाने के लिए, समझे? कर लो झगड़ा, चिल्ला लो मुझ पर। मैंने सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होने से बचाने के लिए अपने सर पे इल्जाम लिया था कुंज, लेकिन मैं ये बात कभी जाहिर नहीं होने दूंगी। OMG दीदी जी, ये सुनने से पहले मेरे ईयर्स बर्स्ट क्यों नहीं हो गए कि ट्विंकल ने अपने ही ससुराल में चोरी कर ली है। ओहो, शेम शेम करा दी है हम सब की, और स्पेशली आपकी परवरिश की। इसीलिए तो टेल करते हैं ना दीदी जी कि हाउस में ना फादर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बेचारी अकेली सिंगल मदर कितना सिखा लेगी अपनी बच्ची को? फादर के होने से ना कंट्रोल रहता है। ओहो दीदी जी, आपको ही देख लो, आपने अपनी ट्विंकल के लिए क्या नहीं किया, एवरीथिंग। बट देखो, ट्रूथ इज ट्रूथ। आज अगर ट्विंकल के फादर यहाँ होते तो उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाते, और ट्विंकल ऐसी बदमाशी करती नहीं, ये चोरी एंड ऑल तो नहीं ना करती दीदी जी। वेरी बैड हुआ जी, जो भी हुआ। अब मैं सोसाइटी में अपना ब्यूटीफुल फेस लेके जाऊंगी तो लोग क्या टेल करेंगे? वो देखो थीफ की मामी, वो देखो चीट की मामी। मेरे को तो ना सोच सोच के डेथ वाली फीलिंग आ रही है। बस भी कर पिन्नी, अगर किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगा सकती ना तो नमक भी ना छिड़का कर। तू तो ट्विंकल में बचपन से जानती है ना, तेनू लगता है वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? अगर वाहे गुरुजी खुद आकर मैंने कह देना तब भी मैं यकीन ना करूं कि मेरी कुड़ी ने उस घर में चोरी की है। लुक एट दिस दीदी जी, आप तो ऐसे टेल कर रहे हो जैसे मैंने स्टोरी बना के आपको बताई है। ओहो, ट्विंकल ने अपने माउथ से बोला है, हाँ जी लॉकेट की चोरी मैंने की है। आप तो बिना बात पे मेरे से ही एंग्री होते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी ट्विंकल को चंगी तरह जानती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम उसने अपने मत्थे लिया है तो जरूर इसके पीछे उसकी कोई मजबूरी होगी। हो सकता है उसने कुंज को बचा, हाँ जरूर उसने कुंज पर लगे हुए गलत इल्जाम को अपने सर लेने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला होगा। यही वजह होगी। हे वाहिगुरु जी, उस घर में चल रही सच की लड़ाई में मेरी ट्विंकल दा साथ दे और उसे ही जिताना वाहिगुरु जी, उसकी मदद करना। ट्विंकल, तुम इतनी बेशर्म हो। तूने आज सबके सामने शर्म से मेरा सर नीचा कर देता है। मेरे प्यार, मेरे विश्वास को तूने ठेस पहुंचाई। ट्विंकल इस घर की बहू है, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या सजा दूं। इसकी जगह अगर कोई और होती तो जरूर उससे मैं कहती कि जा जमीन पे अपनी नाक रगड़ के दिखा। क्यों सारा इल्जाम अपने सर पे ली? क्या जरूरत थी महान बन के मुझे बचाने की? अब क्यों आए हो? सॉरी बोलने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं जा सकते सॉरी बोले बिना? ठीक है, बोल दो सॉरी।
फॉर इट ट्विंकली। You will do?